बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जो है हम डिस्कशन कर रहे थे आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के बारे में और टास्क वन जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने कहा था कि टास्क वन जो है एकेडमिक और जनरल डिफरेंट होता है। एकेडमिक टास्क वन जो होता है उसमें हमारे पास डायग्राम दिए होते हैं और जो हमारे पास जनरल होता है उसमें हमें लेटर दिया होता है कि ये लेटर जो है वो लिखो। ठीक है, तो हम जो है एकेडमिक डिस्कस कर रहे थे। एकेडमिक में हमने पढ़ा था कि 6 डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स जो है वो हमें आ सकते हैं। सही है, तो वो मुख्तलिफ डायग्राम्स थे, उसमें वो सारे हमने वो डिस्कस किए थे कि कौन कौन से डायग्राम्स है। सही है, अब नंबर बाय नंबर हर एक डायग्राम का एक एक एग्जांपल मैं लूंगा और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरीके से अगर आपको कोई इस तरह का डायग्राम आए तो आपने जो है वो इसी तरीके से वो आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है, टास्क वन में तो सबसे पहले जो है हमने वहां भी पढ़ा था लाइन चार्ट, तो आज हम जो है वो लाइन चार्ट सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे। सही है, जो हमारे पास लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइन चार्ट में उन्होंने हमें जो है इस तरह एक लाइन चार्ट दिया होता है। सही है, मिसाल के तौर पर ये जो है एक लाइन चार्ट है, इसमें उन्होंने हमें हेडिंग दिया हुआ है रीजनल हाउस होल्ड रिसाइकलिंग रेट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो है रिसाइकलिंग रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें उन्होंने जो है लाइन चार्ट दिया हुआ है, उन्होंने हमें जो है वाई एक्सिस दिया है और एक्स एक्सिस दिया हुआ है। सही है, तो वाई एक्सिस में उन्होंने हमें परसेंटेज शो किया हुआ है 0%, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70%। सही है, और उन्होंने हमें जो है एक्स एक्सिस पे हमें जो है उन्होंने मुख्तलिफ टाइम पीरियड शो किए हुए हैं, मुख्तलिफ ईयर्स शो किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015। सही है, फिर उन्होंने इसमें मुख्तलिफ लाइन्स बनाए हुए हैं। एक लाइन जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आया हुआ है। सही है, एक लाइन जो है वो हमारे पास 30% से शुरू होता है और 60% तक गया हुआ है, और दूसरा लाइन जो है वो 20% से शुरू हुआ है और 50% तक में इंक्रीज आया है। सही है, वो उसमें ग्रोथ आया हुआ है। सही है, तो अब जो है हम इसके नीचे फिर हमें उन्होंने बुलेट्स दिए होंगे। सही है, इस तरह बुलेट्स मिसाल के तौर पर उन्होंने एक कलर में ये लाइन बनाया होगा, मिसाल जिस तरह हमने बनाया हुआ है ब्लैक कलर में। सही है, तो यहाँ बुलेट दिया हुआ है ब्लैक कलर का, लाइन जो है इसके सामने लिखा हुआ है जर्मनी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये हमें कहाँ का रेशो शो कर रहा है, ये हमें जर्मनी का जो वेस्ट मटेरियल की रिसाइकलिंग है उसका रेशो हमें शो कर रहा है। इस तरह उन्होंने हमें जो है ब्लू कलर में एक लाइन दिया हुआ है। सही है, वो उन्होंने जो है उसके सामने क्या लिखा हुआ है, फ्रांस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लू लाइन है ये हमें कहाँ का रेशो शो कर रहा है, ये हमें फ्रांस की रिसाइकलिंग रेशो जो है वो शो कर रहा है वेस्ट मटेरियल्स की। इस तरह जो है उन्होंने हमें एक रेड लाइन दिया हुआ है। रेड लाइन का क्या मतलब है, रेड लाइन जो है उसके सामने उन्होंने यूके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो रेड लाइन है ये हमें यूके की रिसाइकलिंग रेशो जो है वो हमें शो कर रहा है। सही है, तो ये हमारे पास बुलेट आ गए। फिर उन्होंने हमें जो है वो एक स्टेटमेंट दिया होगा उसके साथ, ये तो एक टॉपिक का नाम है, उसके साथ फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट क्या होगा, मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है कि द लाइन ग्राफ shows the household recycling rates in 3 different countries between 2005 and 2015। सही है, तो उन्होंने हमें इस तरह एक जो है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये सेक्शन उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी दिया होगा। सही है, तो ये क्वेश्चन सेक्शन है सारा। इसके बाद जो है हमने इसको किस तरह अब जो है एक्सप्लेन करना है वो तरीका जो है हम अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, और हेडिंग नहीं देनी इंट्रोडक्शन को। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो शुरू करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ। सही है, तो आपने जो है शुरू करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रोडक्शन में सबसे आपने ये स्टेटमेंट जो हमें दिया होगा वो हमने पैराफ्रेज करना है। तो मैंने कौन से स्टेटमेंट की बात की थी, इस स्टेटमेंट की बात की थी। ये जो स्टेटमेंट दिया होगा इस तरह वो हमने जो है पैराफ्रेज करना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये स्टेटमेंट हमें दिए, इस स्टेटमेंट को जो है मैंने अपने अल्फाज में पैराफ्रेज किया हुआ है। किस तरह मैंने किया हुआ है, उन्होंने लिखा है कि द लाइन ग्राफ शोज द हाउस होल्ड। मैंने क्या लिखा हुआ है, द लाइन चार्ट, ग्राफ की जगह मैंने चार्ट लिखा हुआ है। सही है, शोज की जगह मैंने इलस्ट्रेट्स लिखा हुआ है। द रीजनल हाउस होल्ड सिर्फ उन्होंने लिखा है, मैंने रीजनल भी ऐड किया उसके साथ। सही है, रिसाइकलिंग रेट्स मैंने वही भी लिखा हुआ है। सही है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं वो चेंज नहीं होते। सही है, तो इसी वजह से हमने दोबारा वही लिखे हैं। इन जर्मनी उन्होंने लिखा है इन 3 डिफरेंट कंट्रीज, और मैंने क्या लिखा, इन जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। सही है, क्योंकि मुझे यहाँ बुलेट से पता चला कि कौन से कंट्रीज की बात हो रही है, जर्मनी, फ्रांस और यूके की। सही है, तो उन्होंने इन 3 डिफरेंट कंट्रीज लिखा है, मैंने डायरेक्टली जो है वो उनके नाम लिख दिए, तो मैंने वो वर्ड जो है वो चेंज कर दिए। ठीक है, उन्होंने फिर लिखा है कि बिटवीन 2005 एंड 2015। सही है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया, फ्रॉम, बिटवीन की जगह फ्रॉम लिख दिया। 2005 तो वही ईयर जो है हमने लिख दिया, और उसके बाद एंड की जगह हमने 2 लिख दिया।
सही है। तो ये अपने अल्फाज में मैंने जो है वो एक इंट्रोडक्शन जो है वो बना दिया। सही है। अब इंट्रोडक्शन तो हमारे पास बन गया। उसके बाद मैंने आपको क्या था कि हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो ओवरव्यू लिखेंगे। अच्छा, ओवरव्यू किस तरह लिखेंगे, क्या मैंने बताया था कि ओवरव्यू हम इस तरह लिखेंगे कि इसमें हम जनरल डिस्कशन करेंगे। सही है, टॉपिक के बारे में जो टॉपिक उन्होंने हमें दिया है शॉर्ट वर्ड्स में जो है हम इसकी जनरल डिस्कशन करेंगे, या इसमें जो है हम मेन डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सही है। किस तरह मैंने जो है इसमें डिस्कस किया हुआ है, रिसाइकलिंग रेट्स ऑफ यूके एंड जर्मनी शोड ए स्टेडी बट सिग्निफिकेंट राइज ओवर द टाइम व्हाइल द परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड वेस्ट इन फ्रांस एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड ट्रेंड। सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा है कि जो रिसाइकलिंग रेशो है यूके का और जर्मनी का, वो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है टाइम के साथ साथ। किस तरह, ये देखो ना, ये हमारे पास जो है जर्मनी है और ये यूके है, तो दोनों जो है वो जिस तरह टाइम आगे बढ़ा है तो ये टाइम के साथ साथ ऊपर जो है इसकी रेशो जा रही है। सही है। पहले जो है वो 20% था और ये 60% तक चला गया, ये 30% था और ये भी 60% से अबव चला गया। सही है। तो इन दोनों की जो है वो रेशो तो ऊपर की तरफ जो है वो राइज हो रही है। सही है। दूसरी मैंने कौन सी बात लिखी है, व्हाइल द परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड वेस्ट इन फ्रांस एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड ट्रेंड, और जो परसेंटेज है फ्रांस में वेस्ट मटेरियल की तो रिसाइकलिंग की, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। सही है। तो ये मैंने एक जनरल बात की, इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि 2005 में इतने परसेंट था, 2007 में इतने परसेंट था, 2009 में इतने परसेंट था, मतलब डिटेल्स मैंने नहीं लिखे, सिर्फ जो है वो जनरल ओवरव्यू, एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। तो ये एक बिग डिफरेंस हो गया। किस तरह एक बिग डिफरेंस हो गया, यहां तक बात जो है वो एक है और यहां से नीचे जो बात है वो अलग है इससे। सही है। तो ये एक मेन डिफरेंस भी हो गया और एक जनरल ओवरव्यू भी हो गया कि जनरल इंफॉर्मेशन भी हमें जो है वो इस ग्राफ के बारे में वो मिल रहे हैं कि इस ग्राफ में क्या है। अब जो है हम बॉडी को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बॉडी यूजुअली जो है, ज्यादातर बॉडी जो है वो 2 पैराग्राफ्स पे जो है वो मुश्तमिल होती है टास्क 1 में। सही है। पैराग्राफ 1 एंड पैरा 2। सही है। 2 पैराग्राफ्स में ये मुश्तमिल होती है। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने किस तरह पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 बनाना है, आपने जो है इसको जो डेटा आपको दिया हुआ है लाइन चार्ट में उसको आपने ग्रुप्स में जो है वो तकसीम करना है, डिवीजन करना है उसका, ग्रुप्स में तकसीम करना है उसको। किस तरह ग्रुप्स में तकसीम करेंगे उसको जो है, उसमें आप पहले जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज का जो रेशो है या कौन कौन से जो चीज हमें दिया हुआ है उसका जो रेशो है, उसका जो परसेंटेज है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। सही है। उसका जो मिकदार है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है। सही है। तो उसको आप एक कैटेगरी में डाल देंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एक कैटेगरी ये है कि यहाँ पे जो है नीचे से ऊपर की तरफ रेशो गया हुआ है, और ये है ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो इस दोनों को हम एक कैटेगरी में डाल देंगे। और ये दोनों क्या चीजें हैं, ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, ये हमारे पास यूके और जर्मनी की रेशो के बारे में बात हो रही है। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूके और जर्मनी जो है वो हम एक ग्रुप में डाल देंगे। सही है। और फ्रांस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ उसका रेशो आया है। सही है। तो वो हमारे पास दूसरा ग्रुप हो गया। सही है। तो 2 ग्रुप्स में हमने जो है वो डेटा को जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। सही है। अब पहले पैराग्राफ में हम जो है एक ग्रुप को जो डिस्कस कर लेंगे और दूसरे पैराग्राफ में हम दूसरे ग्रुप को जो है डिस्कस कर लेंगे। सही है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले जो है आपने उस डेटा पहले पैराग्राफ में जो है आपने कोशिश करनी है, पहले पैराग्राफ में जो है आपने जो हमारे पास परसेंटेज हो, जो रेशो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है। और जो दूसरा पैराग्राफ हो उसमें जो रेशो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हुआ हो तो उसको आपने डिस्कस करना है। ठीक है। तो मैंने जो है वो पहला पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी याद रखना कि इंट्रोडक्शन कोई हेडिंग नहीं देनी कि इंट्रोडक्शन, बट डायरेक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, पैराफ्रेज करनी है अपने वर्ड्स को स्टेटमेंट के। ठीक है। आपने अपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दे और फिर मतलब वो वाला लाइन छोड़ दे और नीचे जो है दूसरी लाइन शुरू कर दे, उसमें जो है आप ओवरव्यू स्टार्ट करें। सही है। ओवरव्यू कंप्लीट हो गया तो वो लाइन छोड़ दे जो जहां पे कंप्लीट हुआ, और नीचे लाइन से जो है आप बॉडी जो है वो शुरू करे, पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो शुरू करे, लेकिन पैराग्राफ को हेडिंग वगैरह कोई नहीं लेनी। ठीक है। तो आपने जो है वो किस तरह लिखना है, शुरू करना है, इसी तरीके से आप जो है अपना डेटा जो है वो लिखना शुरू करेंगे। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर कि इन 2005 द रिसाइकलिंग रेट्स ऑफ यूके एंड जर्मनी वर नियरली 35 एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मैंने लिखा हुआ है कि 2005 में हमारे पास जो है जर्मनी और यूके का जो रेशो था वो कम था। कितना था वो? 20 और 30% था हमारे पास। सही है। तो ये मैंने जो वो ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है जर्मनीज रेशो इज इंक्रीज शार्पली थ्रू आउट द ईयर
exceeding rate of France in 2009 and reaching almost 60% in the end। मैंने क्या लिखा है कि जर्मनी का जो रेशो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, इसने जो है इसमें इंक्रीज आ गया, राइज आ गया इसमें, सही है, और तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। और जब जो 2009 को पहुंचा तो इसने जो है वो हमारे पास फ्रांस का जो डेटा था उसको भी क्रॉस कर दिया और ऊपर की तरफ चला गया, सही है। और 2009 से फिर जो है ऊपर की तरफ ये इतना तेज चला गया कि ये 60% तक जो है वो पहुंच गया आखिर में, सही है। तो ये जो है मैंने वो लिखा हुआ है डेटा सारा। तो ये तो मैंने जो है वो जर्मनी का डेटा जो है वो डिस्कस कर दिया। अब जो मैं यूके के डेटा की तरफ आ रहा हूं। इन द मीन टाइम और उसी वक्त द परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड वेस्ट इन द यूके ग्रीव टू 40% इन 2007, सही है। परसेंटेज ऑफ यूके जो है वो 30% से 40% तक जो है वो चला गया, कहां, 2005 से 2007 तक, सही है। लेकिन फिर ये एंड रिमेन स्टडी अंटिल 2009, और 2009 तक ये जो है वहां पर स्टेबल रहा। वहां से ना फिर उसकी जो इसका जो रेशो था परसेंटेज, तो उसमें ना कमी आई और ना जो है राइज आया उसमें, सही है। फिर 2009 के बाद जो है ड्यूरिंग 2009 to 11 इट एक्सपीरियंस ए रैपिड इंक्लाइन टू मोर देन 50%। फिर जो है 2009 से लेके 2011 तक इसमें जो है हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्लाइन आया, मतलब इसमें इंक्रीज आया, सही है। ड्यूरिंग 2009 इट एक्सपीरियंस रैपिड इंक्लाइन टू मोर देन 50%। और कितना इसमें जो है हमारे पास इंक्रीज आया, मोर देन 50% तक जो है ये चला गया, 50% से अबाव चला गया, सही है। ये 50% का लाइन है, इससे जो है ये अबाव चला गया, सही है। एंड कंटिन्यूड विद ग्रेजुअल इंक्रीज टू 60%। यहां तक तो इसने तेजी के साथ मूवमेंट की, लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ चला गया और 2015 में जो है उसने 60% को वो क्रॉस कर दिया, सही है। तो 60% तक जो है वो 2015 में चला गया। तो ये मैंने जो है अपना जो डेटा उन्होंने हमें इस डायग्राम में दिया हुआ है, इस लाइन चार्ट में दिया हुआ है, वो मैंने जो है वो इस तरीके से वो डिस्कस कर दिया पहले पैराग्राफ में कि किस तरह जो है नीचे से ऊपर की तरफ रेशो मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो जा रही है, सही है। अब जो है हम दूसरा पैराग्राफ जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने जो है पहले पैराग्राफ जो है वो डिस्कस कर दिया। पहले पैराग्राफ में जो है हमने कहा कि उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो है हम वो रेशो शो करेंगे जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। और कौन कौन सी रेशो जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, वो फ्रांस और वो जर्मनी और यूके का जो रेशो था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे, उसमें जो है हमारे पास जो रेशो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वही हम वो डिस्कस करेंगे, सही है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2005 द रिसाइकलिंग रेट ऑफ फ्रांस वाज द हाईएस्ट अमंग दीज थ्री कंट्रीज एंड वाज नॉट एट 50%, हाउएवर इट ड्रामेटिकली डिक्लाइंड टू 30% इन 2013, सही है। तो क्या मतलब हो गया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2005 द रिसाइकलिंग रेट ऑफ फ्रांस वाज द हाईएस्ट अमंग दीज थ्री कंट्रीज, के 2005 के दौरान हमारे पास जो है इन तीनों कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट रेशो जो है वो वेस्ट मटेरियल की रिसाइकलिंग का, वो कौन सी कंट्री का ज्यादा था, वो फ्रांस का ज्यादा था, सही है। एंड वाज नोट एट 50%, कितना नोट किया गया 2005 में, ये 50% नोट किया गया। हाउएवर इट ड्रामेटिकली डिक्लाइन टू 30% इन 2013, लेकिन ये 2013 में ये हमारे पास 30% तक जो है वो नीचे आ गया, सही है। Then there was a growth of 10% in 2015, but France recycling rate was the lowest in the end of the era। क्या लिखा हमने लिखा कि फिर 2013 के बाद जो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है चला गया, 10% तक तकरीबन जो है ये ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन हम अगर ओवरऑल पीरियड में देखें तो ये हमारे पास आखिरी जो एरा था, आखिरी जो पीरियड था, उसमें ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट परसेंटेज था इसका, सही है। तो ये जो है हमने अपना जो है शॉर्ट अल्फाज में जो है हमने दूसरा पैराग्राफ में हमने वो सारा जो डिक्रीज आया था हमारे पास वो हमने डिस्कस कर दिया, सही है। तो यहां तक जो है आपने दो पैराग्राफ कंप्लीट कर दिए, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ओवरव्यू लिख दिया और दो पैराग्राफ लिख दिए बॉडी के। तो अगर आपके 150 वर्ड्स पूरी हो गए हैं या 150 से अबव वर्ड्स आ गए हैं तो ये आपके लिए यहाँ तक काफी है। इससे ज्यादा फिर और कुछ भी आपने नहीं लिखना, ये इफेक्टिव होगा, सही है। इसके जो है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वर्डिंग कम है, आपने जो है दो पैराग्राफ लिख दिए और आपके पास वर्डिंग अभी कम है, अपने वर्डिंग जो है वो पूरे नहीं करने, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। और कंक्लूजन आपको मैंने बताया था कि किस तरह लिखना है। कंक्लूजन मैंने आपको बताया था, इट्स द ब्रदर ऑफ
ओवरव्यू, ओवरव्यू और कंक्लूजन एक ही चीज है। तो उसमें इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ओवरव्यू को पैराफ्रेज करना है, अपने अल्फाज में जो है वो लिखना है अच्छी वोकैबुलरी के साथ। किस तरह लिखेंगे, मिसाल के तौर पर हमने जो है पहले ओवरव्यू में क्या लिखा था, हमने लिखा था कि द रिसाइकलिंग रेट्स ऑफ द यूके एंड जर्मनी शोड अ स्टेडी बट सिग्निफिकेंट राइज ओवर द पीरियड व्हाइल द परसेंटेज ऑफ रिसाइक्ल्ड वेस्ट इन फ्रांस एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड ट्रेंड। सही है, तो यही बात है जो है मैंने ये कंक्लूजन में भी लिखी हुई है, लेकिन अपने अल्फाज जो है वो चेंज कर दिए। किस तरह चेंज कर दिया है, सबसे पहले अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि आपने कंक्लूजन का स्टार्ट कहां से लेना है, इन कंक्लूजन। सही है, या टू कंक्लूड, टू सम अप, टू समराइज। सही है, तो इस वर्ड से जो है आपने कंक्लूजन का जो है वो स्टार्ट जो है वो लेना है। सही है, इन कंक्लूजन द ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड इन गार्बेज रिसाइकलिंग रेशो इन यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। यही बात है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वर्डिंग सारी जो है वो मुकम्मल इससे डिफरेंट है। However, there was a decline noted in the waste recycling in France। सही है, तो फ्रांस की जो वेस्ट मटेरियल थे उसमें जो है हमने डिक्लाइन जो है वो हमने देखा। सही है, तो ये जो है मैंने यही ओवरव्यू दोबारा लिख दिया, लेकिन अपने अल्फाज में यही बात जो इसमें लिखी हुई है ओवरव्यू में वो मैंने कंक्लूजन में भी लिखी, लेकिन सिर्फ अल्फाज चेंज कर दी। तो इस तरीके से जो है आपने जो है वो कंक्लूजन लिखना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है हम अगला डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।